हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वैभव नथानी और आज मैं अपनी दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। एंड बेसिकली ये क्लास 11 की मेरी फर्स्ट वीडियो है। मुझे लगा कि क्लास 11 के एग्ज़ाम्स आने वाले एक दो दिन में ही, तो क्यों ना वो चैप्टर डाला जाए जिसमें मेरे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है। और आज जो हम वीडियो डालने वाले, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो इस चैप्टर में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन उस क्वेश्चन को क्लोज नहीं कर पाते, वो क्वेश्चन हमारा हैंड नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम आती है कि बैलेंस शीट मैच नहीं करती है। तो पूरी कोशिश करूँगा कि इस तरीके से हम इस चैप्टर को करें कि आपका जो भी डाउट रहे आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। आई थिंक 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसको आपका एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। वैसे मुझे आज क्लास 12 की वीडियो डालनी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कि 11th का पेपर आने वाला है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई उनका मंडे पेपर है, तो सर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर वीडियो बनाओ। तो इसी के लिए मैं फिर आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ। तो अब इसको अब देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइनल अकाउंट, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, विद एडजस्टमेंट। क्लास फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, हम बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। बेसिकली फाइनल अकाउंट होता क्या है? अभी तक आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, तो अकाउंट्स में आपने पहले जर्नल करा, जर्नल के बाद आपने लेजर बनाया, लेजर के बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया। सबसे एंड में जो बनाया जाता है क्लास, वो बनाया जाता है फाइनल अकाउंट, जिसके बेसिस पे किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एट शॉर्ट पूरा जज किया जाता है। पूरा उसका हमें पता चलता है कि बेसिकली एट द एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। 6 मार्कर आना ही आना होता है। इससे किसी भी स्कूल का 11th का पेपर फाइनल का उठा के देख ले, विदाउट दिस क्वेश्चन वो पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आए, एक एक एडजस्टमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए। तो क्लास पहले हम एडजस्टमेंट्स को ब्रेक कर करके करेंगे, देन कंपाइल करके मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट में किस किस तरीके के अकाउंट बनते हैं। एक बनता है क्लास ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। साथ साथ आपने नोट्स बनाने हैं जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, साथ साथ आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं जैसे मैं करते चले जा रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्लास कई बार हम पैरेलल बना लेते हैं, अलग ही बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास। पहला बनता है क्लास ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है हमारा क्लास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री। किससे रिलेटेड एक्सपेंस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में? डायरेक्ट या फैक्ट्री रिलेटेड। माल को लाने में और बनाने में जो खर्चा होता है वो ट्रेडिंग के अंदर आता है। मैं इसके बहुत एक्सपेंड करके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं चैप्टर करा रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लास्ट, इससे जो पहला वाला जो चैप्टर है वो ऑलरेडी आता होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं क्लास, उसके बाद बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट में क्लास हमारी बनती है बैलेंस शीट। क्या बनता है क्लास लास्ट में? हमारी लास्ट में बनती है बैलेंस शीट, और ये हमारी मैच होनी चाहिए। अगर हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होती, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन आवर क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस शीट मैच नहीं करा है। तो अब हम पहले ये 3 चीज़ हमें पता नहीं चाहिए, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, और अब हम करने वाले एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारी एडजस्टमेंट होती है। तो मैं 1 बाय 1 आपको एडजस्टमेंट कराने जा रहा हूँ क्लास। अब एडजस्टमेंट का नेम डालेंगे क्लास। पहली एडजस्टमेंट है, एक एक करके सारी एडजस्टमेंट करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। कोई भी खर्चा ड्यू है लेकिन को अभी तक पे नहीं करा गया है, तो क्लास उस एक्सपेंस का नाम होता है OS, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। OS बोले तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा हो गया है लेकिन अभी तक आपने चुकाया नहीं है, मतलब ड्यू हो गया, चुकाया नहीं है, किसी को चुकाना है,
तो क्लास ये आपका क्या हुआ, ये जो भी आपका खर्चा, अब आपको देखना एक्सपेंस कौन सा है। ये एक्सपेंस दो तरीके का हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब डायरेक्ट है तो क्लास रिलेटेड टू ट्रेडिंग होगा, और इनडायरेक्ट है तो क्लास रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर डायरेक्ट है तो रिलेटेड टू ट्रेडिंग होगा, इनडायरेक्ट है तो रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। तो डायरेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने बोला आउटस्टैंडिंग वेजेस, और एक इनडायरेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो क्लास वेजेस जो होता है हमारा ट्रेडिंग का खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है, माल को जो है बनाने का खर्चा है, फैक्ट्री का एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग में आता है। और सैलरी ऑफिशियल वर्क के लिए दी जाती है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है। तो अगर कभी लिखा होगा रेंट ड्यू बट नॉट पेड, तो क्लास उसको हम क्या करेंगे, सैलरी के लिए अगर ड्यू है तो इसका बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं क्लास। उसके अंदर मान लो सपोज सैलरी कुछ भी रही होगी, टू सैलरी जो भी हमें गिवन होगी, प्लस उसमें कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस करके फिर लिखा जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, कि एक्सपेंस ड्यू है लेकिन पे नहीं करा, और वो एक्सपेंस था आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बन रहा होगा आपका तो टू सैलरी लिखेंगे, उसमें प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी करके ऐड कर देंगे। सेम अगर वही क्लास अगर वो होता आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, एंड क्लास सेम वही रहेगा। जैसे वहाँ पे सैलरी का आउटस्टैंडिंग था तो सैलरी में ऐड किया, अगर वेजेस का आउटस्टैंडिंग है तो टू वेजेस करके प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, और डेबिट साइड में आ जाएगा। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, दिस वन इज डेबिट एंड द राइट साइड इज अ क्रेडिट साइड। तो दोनों ही केस में अगर कोई ट्रेडिंग की एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का सैलरी की जगह इंटरेस्ट भी हो सकता था, कमीशन भी आउटस्टैंडिंग हो सकता था जो देना है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही आते हैं खर्चे। जिस चीज़ से रिलेटेड है उसी चीज़ में वो ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है हमने नहीं दिया, हमें और देना है, और देना है यानी वो बढ़ जाएगा। भैया आज किसी को 10,000 रुपये देने थे, आपने 5 और देने हैं क्लास, तो आपका टोटल खर्चा कितना बनेगा, 10,000 प्लस 5,000 आप ऐड करेंगे तो 10 और 5 क्लास हो जाएगा 15,000 रुपये, तब आपको 50,000 लिखना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखनी क्लास, एडजस्टमेंट का क्या होता है, जितनी भी एडजस्टमेंट होती है इनकी डबल एंट्री होती है। क्या होती है क्लास, डबल एंट्री, और एडजस्टमेंट्स आर शोन इन टू अकाउंट, इनकी डबल एंट्री होती है, 2 बार दिखाई जाती है, एक बार लिख के नहीं छोड़ा जाएगा एंट्री को। तो आपने एक तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग सैलरी करके ऐड कर लिया क्लास। अनदर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा, भाई आउटस्टैंडिंग है, दिया नहीं है, देना है, तो ये आपकी लायबिलिटी भी हुई, तो क्लास बैलेंस शीट भी बनती है, और बैलेंस शीट में ये आ जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस करके लिख लेंगे, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है क्लास तो आउटस्टैंडिंग सैलरी करके लिख लेंगे, और सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाली अमाउंट आएगी, आप सैलरी की अमाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाली अमाउंट, ये अमाउंट जो हमें एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस के नीचे जो लिखी होती है, जो अमाउंट लिखी होगी वही अमाउंट यहाँ पे बैलेंस शीट में, ये लायबिलिटी साइड है, LIAB लायबिलिटी, इधर असेट्स होता है क्लास, तो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। अगर हमारा है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, जिस चीज़ से रिलेटेड उसमें ऐड कर देंगे, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके आ जाएगा। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 देखते हैं क्लास, साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको इजी लगेगा, आपको समझ भी आएगा। अब अनदर एडजस्टमेंट है क्लास रेंट पेड इन एडवांस। रेंट हमने क्लास एडवांस में पे कर दिया, और वो क्लास रेंट भी हो सकता है, वो इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ आपने एडवांस में पे कर दी, तो क्लास वट एवर यू पेड इन एडवांस, कुछ भी आप एडवांस में पे करते हैं तो वो आपका बन जाता है
प्रीपेड, उसको बोलता है प्रीपेड रेंट। वट एवर यू पेड इन एडवांस वो आपका प्रीपेड रेंट बन जाता है और एक ही तरीके से आपकी एसेट्स भी होती है। कोई भी चीज़ आप एडवांस में किसी को देते हैं क्लास तो वो आपका प्रीपेड हो जाता है। तो इसकी भी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, रेंट और इंटरेस्ट दोनों कहाँ का पार्ट है, P&L का पार्ट है, तो मीन्स P&L में एडजस्टमेंट होगी। प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखेंगे क्लास, भाई रेंट पे किया है तो टू रेंट, जितना भी रेंट क्वेश्चन में गिवन होगा माइनस कर देंगे प्रीपेड रेंट, जो भी प्रीपेड अमाउंट होगी वो माइनस करके यहाँ पे लिखा जाएगा क्लास। टू रेंट जितना प्रीपेड होगा इसमें से माइनस कर देंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे साथ में। बैलेंस शीट में क्लास एसेट साइड ये लायबिलिटी है रुपीज़, ये एसेट्स है, ये रुपीज़ है। एसेट साइड में यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड रेंट, ओनली प्रीपेड रेंट वाली अमाउंट आएगी और कुछ नहीं आएगा। क्लियर है, रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में आपने पे किया तो P&L बनाएंगे टू रेंट, ट्रायल बैलेंस आपने रेंट उतारा होगा यहाँ पे रेंट के अमाउंट कुछ लिखेंगे, उसमें से माइनस प्रीपेड रेंट माइनस करके जो फाइनल आएगा वो इधर लिख देंगे। फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, रेंट प्रीपेड जो होता है जो हमने एडवांस में पे किया उसको मैंने कहा था एसेट्स होती है, वही वैल्यू एसेट्स की आप एसेट साइड में उतार देंगे, नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है, पेड इन एडवांस, ओके। अगली एडजस्टमेंट देखते हैं क्लास, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन क्लास हमें एडवांस में रिसीव हो गया है। कहने का मतलब कि कोई पैसा मुझे एडवांस में मिल गया, मतलब पैसा मिला लेकिन उसमें से कुछ पार्ट एडवांस मिल गया, तो कमीशन भी किसका पार्ट है क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। एक चीज ध्यान रखना क्लास, वट एवर वी रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ भी पैसा एडवांस में मिलता है, वट एवर वी रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑलवेज अ लायबिलिटीज। कुछ भी एडवांस मिलता है, भाई बिना काम करे पैसे मिल गए, शाहरुख खान ने कोई शो करने के लिए पैसे लिए, शाहरुख खान वो शो ही नहीं कर रहा है तो क्या पैसे अपने पास रख लेगा, नहीं रखेगा, वापस करना पड़ेगा, तो इट इज अ लायबिलिटी। वट एवर यू रिसीव्ड इन एडवांस विदाउट एनी वर्क इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। बिना काम के आप कोई भी पैसा ले लेते हैं वो आपकी लायबिलिटी होती है, जब तक वो काम ना कर ले आप उसे अपना पैसा नहीं मानते। एंड वट एवर यू पेड इन एडवांस ऑलवेज एन असेट्स, एडवांस में पे किया तो असेट्स है, एडवांस में पैसा मिला तो लायबिलिटी है। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कमीशन मिला, कैसे ट्रीट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। कमीशन मिला तो मिला है तो भाई डेबिट में तो नहीं आएगा, क्रेडिट में ही आएगा, P&L के बाय कमीशन, बाय कमीशन लिखा, माइनस कर देंगे इसमें एडवांस कमीशन, माइनस एडवांस कमीशन, जो एडवांस में मिला वो माइनस करके साइड में लिखा जाएगा। यानी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस मिला तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, P&L, तो भाई कोई कमीशन क्वेश्चन में गिवन होगा ट्रायल बैलेंस में वो उतारेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे एडवांस कमीशन, वो हम लिख देंगे P&L के क्रेडिट साइड में, और ये फिर बैलेंस शीट में भी जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, वट एवर वी रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑलवेज ए लायबिलिटी, तो उसको हम लिखेंगे लायबिलिटी में, ये रही लायबिलिटी साइड, ये असेट साइड है, तो इसको लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस करके लायबिलिटी साइड में लिख दिया जाएगा। यानी कभी भी कोई भी एक्सपेंडिचर, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस होता, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस होता, कोई भी चीज़ एडवांस में मिल रही है तो भाई वो क्रेडिट में आएगी, और जो एडवांस में मिला वो माइनस कर देंगे, और जो भी चीज़ एडवांस में मिली वो हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी साइड में नोट डाउन कर देंगे। क्लियर है, अनदर एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं, साथ साथ आपने नोट्स बनाते चलने क्लासेस के, फिर मैं फुल फ्लैश क्वेश्चन कराऊंगा एंड चैप्टर क्लोज। ये आज की वीडियो आपकी क्लास 1 शॉर्ट वीडियो होने वाली है, 1 शॉर्ट में इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे, और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपका एग्जाम गलत नहीं होगा, जो क्वेश्चन आएगा वो 6 आपको पूरा मिलेगा। क्लास अगली चीज, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, क्वेश्चन कहता है 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो क्लास ये ट्रायल बैलेंस होता है जनरली, ये क्या होता है आपका ट्रायल बैलेंस गिवन होता है क्वेश्चन में। अब मान लो फर्नीचर यहाँ पे लिखा हुआ है
50,000, ठीक है। ऐसे ही तो क्वेश्चन होता है, डेबिट ये क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस ऐसा ही होता है ना, यहाँ पे पर्टिकुलर होता है या एड्स करके लिख देते हैं। चलिए फर्नीचर 50,000 है, क्वेश्चन कह रहा है 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लग गया, तो डेप्रिसिएशन भी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। इसमें डेबिट साइड में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर क्लास, यानी कि 50,000 था, उसका 10% लगा लेंगे क्लास 5,000, ठीक है। अच्छा ये भी कह सकता है क्वेश्चन की 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर परचेज्ड, इसी में एक चीज़ और कह देता है, अगर परचेज्ड ऑन 1 जुलाई कि हमने फर्नीचर जुलाई को परचेज किया था, तब हम क्या करते, इस 50,000 पे 10% लगाते। लेकिन जुलाई से लेके क्लास सपोज करो फाइनेंशियल ईयर दिसंबर, मतलब फाइनेंशियल ईयर मार्च में क्लोज हो रहा है, तो जुलाई टू मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 9 मंथ्स, तब 9/10 करके 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगता है, तब वो अमाउंट लिखी जाती, तब अमाउंट चेंज हो जाती। क्लियर। जनरली नॉर्मली गिवन होता है कि भाई 10% डेप्रिसिएशन फर्नीचर, तो ये फर्नीचर है, इसका 10% आपने लगाया 5,000, वो टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर करके यहाँ पे आ गया। फिर क्लास हम बनाएंगे बैलेंस शीट, वही बैलेंस शीट नॉर्मल जो मैंने बताया। तो आप क्या करेंगे, फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर असेट्स होती है तो भाई असेट्स में ही आएगी, और माइनस कर देंगे उसमें से डेप्रीसिएशन, यानी कि क्लास ये हो जाता है आपका 50,000 माइनस 5,000, इट विल बी 45,000 इन बैलेंस शीट। एसेट्स में बैलेंस शीट में आप 45,000 लिखते हैं। क्लियर है क्लास। अब आगे देखते हैं, ये मेन जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं सब मैं भी आपको बता देता हूँ, फिर क्लब करके पूरा क्वेश्चन बना लेंगे। अब हमारी P&L एडजस्टमेंट में कमीशन हो गया, एडवांस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लास ध्यान से देखना आपने, सबसे इम्पॉर्टेंट है बैड डेट क्लास। बैड डेट की वजह से ही सबका आंसर मैच नहीं करता, जो मैं मैक्सिमम बना दूंगा इससे ज़्यादा बैड डेट में होता नहीं है, ध्यान देना। 99% कवर हो जाएगा क्लास, ध्यान से देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें प्रॉब्लम आती है ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन है क्लास, ट्रायल बैलेंस है ये। अब ट्रायल बैलेंस में आपको क्या गिवन है क्लास, ट्रायल बैलेंस में क्लास आपको डेटर्स गिवन है, क्या गिवन है, डेटर्स गिवन है 4,10,000 के, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। तो डेटर्स कितने गिवन है क्लास आपको ट्रायल बैलेंस में 4,10,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्लास क्या गिवन है हमारा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्लास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 20,000। कितना गिवन है 20,000। एंड बैड डेट गिवन है क्लास हमारा 6,000, बैड डेट इज 6,000। कितना बैड डेट गिवन है 6,000 है क्लास। अब हमें यहाँ क्या देखना है, इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, एडिशनल बैड डेट 10,000 और लिखा हुआ है 5% क्या बनाना में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये गिवन है। जनरली ये गिवन है क्लास, एक डिस्काउंट का और होता है वो इसके बाद करेंगे, पहले इसको देखते हैं। मैक्सिमम डेटर गिवन है, प्रोविजन गिवन है, बैड डेट गिवन है, एडिशनल बैड डेट गिवन है, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ, उस फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करना आपको इजीली समझ आएगा क्लास। ध्यान रखना फॉर्मूले का, P&L में लिखते हैं ना तो आपको क्या ट्रांसफर, देखो बैड डेट जो भी है ये सारा बैड डेट और प्रोविजन P&L का पार्ट है, P&L में जाता है। आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, चलो फॉर्मूला ही बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ये सब, फॉर्मूला बना लेते हैं। आप वही फॉर्मूला पूरा चलने वाला है, उसके बाद नहीं होगा कुछ भी, ध्यान रखेंगे बस उस फॉर्मूले को बनाते हुए ध्यान रखना है क्या करना है। टू ओल्ड बैड डेट क्लास, ओल्ड बैड डेट का मतलब, ओल्ड से मेरा मतलब है जो ट्रायल बैलेंस में पहले से गिवन है, ओल्ड का मतलब ट्रायल बैलेंस में पहले से गिवन है। टू ओल्ड बैड डेट कितना है 6,000 क्लास, लाइन के अंदर लिखेंगे 6,000 प्लस
न्यू बैड डेट, यानी इसको बोलता है फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट, जिसको मैं न्यू बैड डेट भी बोल देता हूँ। न्यू मीन्स समझने के लिए जो नीचे इन्फॉर्मेशन में गिवन है, न्यू बैड डेट। तो क्लास कितना है वो 10,000। फिर क्लास लिखना है प्लस न्यू प्रोविजन। न्यू जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो होता है जो एडजस्टमेंट में नीचे गिवन है, तो हम क्या प्लस करेंगे, न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन को ध्यान देना है कि कैसे निकालना है, यही थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है। न्यू प्रोविजन क्लास हम निकालते हैं, न्यू प्रोविजन कैसे निकालते हैं, न्यू प्रोविजन निकालने के लिए पहले हमें क्या करना है, डेप्टर माइनस न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट इफ गिवन, क्या करना है, डेटर में से माइनस करना है न्यू बैड डेट इफ गिवन। अगर न्यू बैड डेट गिवन है तो ही माइनस होगा, नहीं दिया तो डायरेक्ट डेटर पे ही न्यू प्रोविजन निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब है भाई इस क्वेश्चन में अब आप बताएं, डेटर गिवन है, ये रहा भाई 4,10,000, लिख लो क्लास 4,10,000 माइनस न्यू बैड डेट, गिवन है न्यू बैड डेट, न्यू मतलब एडिशनल जो नीचे दिया है, यही है न्यू। न्यू बोले तो ट्रायल बैलेंस के नीचे, द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन ऑन एडजस्टमेंट, जो नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे जो गिवन होता है उसको मैं न्यू मानता हूँ, वो न्यू के ये जाना जाता है। तो न्यू बैड डेट कितना है 10,000, तो माइनस कर देंगे न्यू बैड डेट 10,000, तो क्लास कितना हो गया ये 4 लाख। क्लियर? तो अब इस 4 लाख पर निकाल लो आप न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन क्या होगा, 4 लाख इंटू कितना परसेंट था, 10% गिवन था। कितना गिवन था, 5% गिवन है, सॉरी इस क्वेश्चन में 5 है ना, तो 5% कर लेंगे। तो 5 कितना हो गया क्लास 20,000, कितना हुआ 5% गिवन था, तो 5% हो गया हमारा 20,000, तो वो हम 20,000 भी ऐड कर लेंगे न्यू प्रोविजन करके। क्लियर है क्लास? माइनस ओल्ड प्रोविजन, क्लास माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड मतलब जो ट्रायल में गिवन है, ओल्ड का मतलब गिवन इन ट्रायल बैलेंस, समझने के लिए लिख रहे हैं हम ये नोट साथ साथ बनाने हैं आपने। ओल्ड प्रोविजन कितना गिवन है 20,000, तो वो माइनस कर दो क्लास, तो सॉल्व करके आया 20 + 10 30, और ये 36 माइनस 20, क्लास ये हो जाएगा 16,000। ये लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर है? यही प्रॉफिट एंड लॉस में 16,000 लिखा जाएगा। अब भाई यहाँ तो लिख लिया, बैलेंस शीट में क्या होगा, तो अब देखो बैलेंस शीट में एक ही चीज़ होती है क्लास, क्या होती है, एक ही चीज़, डेप्टर तो हमारा असेट्स में ही आएगा भाई, उसमें से माइनस करना है न्यू बैड डेट और माइनस करना है न्यू प्रोविजन। तो क्या माइनस करना है, डेटर में से न्यू बैड डेट और न्यू प्रोविजन। तो ये हमारा कितना था भाई, डेटर हमारा 4,10,000, उसमें से न्यू बैड डेट कितना था 10,000, माइनस कर दो, और भाई न्यू प्रोविजन कितना निकला था 20,000, वो भी माइनस कर दो, तो क्लास हमारा कितना आ गया 3,80,000। दैट्स इट, बन गया ये हमारा बैलेंस शीट में असेट साइड में डेटर का। क्लियर? क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में डेटर है, प्रोविजन है, बैड डेट गिवन है, एडिशनल बैड डेट 5%, डाउटफुल डेट बोला, फॉर्मूला लगाना है ओल्ड बैड डेट प्लस ये बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। अच्छा एक चीज़ और, सपोज इस क्वेश्चन में क्लास न्यू बैड डेट गिवन नहीं होता तो भाई हम भी नहीं लिखते, हम सीधा ओल्ड बैड डेट लिखते हैं, और फिर जब न्यू बैड डेट गिवन ही नहीं है तो माइनस भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट इस पर परसेंटेज निकाल के न्यू प्रोविजन हो जाएगा। क्लियर है क्लास? तो बेसिकली ये हमारी बैड डेट की मैक्सिमम एडजस्टमेंट बनती है। अब इसी में थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लें आप। अच्छा क्लास अगर इसी में क्या देता 10% डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेप्टर, तो क्लास आपने क्या करना था,
कि डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। ये बैड डेब्ट की ट्रीटमेंट तो आपको समझ आ गई कैसे करनी है। डिस्काउंट कैसे करेंगे तो वो भी निकालने का तरीका है, डेब्टर में से माइनस न्यू बैड डेब्ट, न्यू बैड डेब्ट माइनस न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर। माइनस नहीं करेंगे, डेटर में से न्यू बैड डेब्ट न्यू प्रोविजन माइनस करेंगे, जो आएगा अमाउंट जो आएगा हमारा, एक तरीके से जो अमाउंट हमारा बनेगा, सपोज करो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं तो 4,10,000, उसमें से माइनस हमने क्या किया, एडिशनल बैड डेब्ट 10,000 माइनस किया तो कितना आया 4 लाख, ये बैड डेब्ट माइनस किया। अब उसमें से हमने 5% प्रोविज़न भी माइनस कर लिया 20,000, तो क्लास कितना बना 3,80,000। ये क्या माइनस किया हमने, प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न भी जो निकाला वो भी हमने माइनस कर लिया 20। अब इस पर बनेगा डिस्काउंट ऑन डेटर। डिस्काउंट ऑन डेटर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन डेटर बनेगा क्लास 3,80,000 पे बनेगा, कितने 10%, 10/100 यानी 38,000। ये होगा क्लास 38,000 डिस्काउंट ऑन डेटर। यही यहाँ लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डिस्काउंट ऑन डेटर, ये लिखा जाएगा डिस्काउंट ऑन डेटर करके। और बैलेंस शीट में डेटर में से ये भी माइनस होता है, डेटर माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर, असेट साइड में से ये भी माइनस किया जाता है डिस्काउंट ऑन डेटर को, डेटर में से डिस्काउंट ऑन डेटर भी माइनस करके लिखा जाता है। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, क्लास एक हमारा आता है मैनेजर कमीशंस। क्या आता है, मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन दो तरीके से आता है कि 10% ऑन नेट प्रॉफिट, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है क्लास 10% ऑन नेट प्रॉफिट ही कह रहा है, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कह रहा है, सच कमीशन। मतलब क्लास एक तो कह रहा है कि भाई आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और एक कह रहा है वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, अगर कह रहा है 10% नेट प्रॉफिट का निकालना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी आफ्टर चार्जिंग कह रहा है कि ये कमीशन भी चार्ज करो, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं क्लास। ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सपोज करो आपने बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, ठीक है, इधर आपने नंबर ऑफ आइटम डाली, जो भी खर्चे आपके होते हैं, नेट प्रॉफिट आपका आ गया क्लास, कितना आ गया रफ में, ये कहाँ निकाल रहा है, रफ में नेट प्रॉफिट आया 10,000, कितना आया 10,000, ये रफ में निकालेंगे। अगर आफ्टर चार्जिंग बोला है तो कमीशन क्या निकलेगा, मैनेजर कमीशन क्या हो जाएगा, मैनेजर कमीशन अगर आफ्टर चार्जिंग बोला है तो क्या होगा, वो प्रॉफिट का रेट अपॉन 100 प्लस रेट होता है। अगर आफ्टर चार्जिंग बोला है क्लास तो जो भी रफ में प्रॉफिट आएगा उसका रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। यानी जैसे रफ में सपोज 10,000 आया तो इस केस में मैनेजर कमीशन क्या होगा, 10,000 इंटू 10 अपॉन 110 करके निकालेंगे जो भी आएगा। क्लियर है? अगर सेम होता बिफोर चार्जिंग, अगर क्या होता बिफोर चार्जिंग कमीशन होता, बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो क्लास फिर हम क्या करते हैं, इस 10,000 का 10 अपॉन 100 करते हैं। आफ्टर चार्जिंग में हम क्या करते हैं, रेट को ऐड कर देते हैं, बिफोर चार्जिंग में सिंपल इसका 10 अपॉन 100 निकाल के वही यहाँ पर हम लिख देते हैं टू मैनेजर कमीशन क्लास। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि भाई बिफोर चार्जिंग कह रहा है या आफ्टर बिफोर चार्जिंग कह रहा है,
तो सीधा जो भी नेट प्रॉफिट रफ में निकालेंगे, डायरेक्ट मत निकालना। ये नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेशन करके आएगा रफ में निकालोगे, उसका 10/100 करोगे तो वो हो जाएगा मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग वाला। आफ्टर चार्जिंग अगर कह रहा है तो प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 यानी 10/110 करके निकालेंगे, जो आएगा वो मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा डेबिट साइड में। और बैलेंस शीट में क्या होता है क्लास, ये भाई लायबिलिटी है, मैनेजर को देना है, तो सीधी सी बात है ये लायबिलिटी साइड बनाई, यहीं पे लिख देंगे मैनेजर कमीशन, ये पे करना है तो यहाँ पे आ जाता है। तो मैनेजर कमीशन में दो ही केस होता है, आफ्टर या बिफोर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का है तो भैया 100 इंटू 10/110 कर लेंगे। रेट का मतलब है अगर 5% बोला तो 5/105, 10 बोला तो 10/110। बिफोर चार्जिंग में 110 नहीं करना, नीचे 100 ही लिखना है, जो आएगा वो यहाँ डेबिट साइड में P&L में आएगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आ जाएगा अगर ये मैनेजर कमीशन गिवन है तो। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। अब बाकी तो क्लास इस वजह से एडजस्टमेंट लगभग मोस्टली खत्म ही हो गई है, कुछ एडजस्ट होगी डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन करते समय करा दूंगा। अब सीधा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेन एडजस्टमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, अब सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्लास। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे क्लास। अब जितनी भी हमने एडजस्टमेंट करी थी अब उन एडजस्टमेंट का फुल फ्लैश क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं जो वहाँ पे हमने इंस्टॉलमेंट में करा था, टुकड़ों में करा था, कंपाइल करके आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ये पूरा हमारे को ट्रायल बैलेंस गिवन है। फर्नीचर एंड फिक्चर 6400, व्हीकल 62500, बिल्डिंग 75,000, कैपिटल 1,25,000। इंटीरियर दीवार की आपकी इलस्ट्रेशन है, अच्छी इलस्ट्रेशन है। बैड डेप 1250, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप 2000, क्रेडिट में डेंटर्स 38, क्रेडिटर्स 25, क्लोजिंग स्टॉक 34600, परचेजेस 54750, एडजस्टेड। क्लास परचेजेस एडजस्टेड का मतलब होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ था या जो बच गया है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। When adjusted purchase is given in question, in that case the opening and closing stock will not consider in trading account। यानी कि जब भी एडजस्टेड में परचेज लिखा होगा तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में नहीं लेंगे। फिर सेल्स गिवन है 154,500, बैंक लोन, वेजेस 2850, रेंट 5000, एडवर्टाइजिंग 4500, इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव्ड, कैश, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंस, सैलरी, प्रीपेड रेंट एंड जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। तो सबसे पहले हमें क्लास बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट। क्लास ट्रेडिंग है अकाउंट जो होता है फॉर द ईयर एंडिंग, आप लिख लेंगे पूरा अच्छे से लिखना है, फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग जो भी हमारा होगा 31 मार्च, जो भी गिवन होगा 2000, 2001 एज पर क्वेश्चन। यहाँ पे तो मैंने नहीं दिया था, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो आप लिख लेंगे। फिर हम एंट्री का बनाएंगे क्लास, इसको पर्टिकुलर फॉर्मेट जो होता है रुपीस क्लास। अब जैसे मैंने बताया था कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे टू परचेजेस। परचेजेस कितने हैं क्लास हमारे, पूरा क्वेश्चन देखेंगे बाद को परचेजेस कहाँ पे गिवन है, वेयर इज द परचेजेस गिवन इन क्वेश्चन, प्रीपेड एंड जनरल सेल परचेजेस 54750, 54750 परचेज है। फिर उसके बाद क्लास क्रेडिट साइड में सेल्स आता है 1,54500, बाय सेल्स 1,54500। और कौन सा खर्चा है जो ट्रेडिंग में आएगा, अब इसका आगे पहले लिख लेते हैं, या तो हम पहले भी लिख सकते हैं कि ट्रेडिंग में आएगा कहाँ आएगा, तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। फर्नीचर असेट्स, व्हीकल असेट्स, बिल्डिंग असेट्स, कैपिटल असेट्स, बैड डेट P&L का आइटम, ये भी P&L का, डेटर असेट्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, क्लोजिंग स्टॉक असेट्स। अगर ऊपर गिवन होता है क्लोजिंग स्टॉक तो सीधा असेट्स में जाएगा, क्योंकि परचेजेस एडजस्टेड है तो वो नहीं आएंगी हमारा क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, तो परचेज आएगा खाली ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, बैंक लोन लायबिलिटी, वेजेस ट्रेडिंग, रेंट P&L, एडवर्टाइजमेंट P&L, इंटरेस्ट भी P&L का पार्ट है, कमीशन रिसीव P&L, कैश असेट्स, इंश्योरेंस P&L, जनरल एक्सपेंस P&L, सैलरी P&L, प्रीपेड रेंट असेट्स होता है क्लास, क्योंकि प्रीपेड लिखा है, रेंट होता तो P&L होता, प्रीपेड रेंट असेट्स है,
एंड जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लग गया, आउटस्टैंडिंग मतलब वो लायबिलिटी है, तो वो ए यानी एल मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, इजी हो जाएगा। ट्रेडिंग कॉल का आइटम है, सेल्स हो गया, वेजेस 2850, टू वेजेस 2850। अब और देखिए क्लास इसके अंदर क्या गिवन है, और देखिए इसके अंदर हमें क्या चीज़ गिवन मिल रही है बताएं। 2850 के बाद और हमारे पास क्या गिवन है, और कुछ भी चीज़ गिवन नहीं है, सिर्फ टोटल कर लेंगे 154500, वही टोटल इधर आ जाएगा 154500। क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे, आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको आप कहाँ ट्रांसफर करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो माइनस करेंगे तो क्लास आ जाएगा 96900। ये ट्रेडिंग हमारा बन गया क्लास। सेल्स आया, परचेज आया, वेजेस आया, कोई और एडजस्टमेंट हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, तो सिंपल ट्रेडिंग बन लेगा, वो हमारा है 96900। एक जगह यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि रफ करके नीचे में P&L बनाऊंगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया है 96900। अब हम P&L बनाएंगे क्लास। अब ध्यान से देखेंगे P&L अकाउंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी जगह की शॉर्टेज है इस वजह से। अब देखिए यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे, इम्पॉर्टेंट है, जगह कम है तो ध्यान से बनाएंगे इसको। सबसे पहला काम हम करेंगे क्लास बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र करके हमने लिया था क्लास, कितना था 96900, मैंने कहा था 96900 आ जाएगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट हमने ले लिया है। अब हम यहाँ पे पहले एडजस्टमेंट को देखेंगे, बैड डेब्ट वगैरह का तो सबसे एंड में करते हैं, पहले बाकी का ले लेते हैं क्लास। अब हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, डेप्रीशिएशन। पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पे 5%, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू डेप ऑन बिल्डिंग, तो कितना हो जाएगा 5% क्लास बिल्डिंग का। बिल्डिंग कितना है 75,000, 5% कितना होता है 3750। तो क्लास डेप्रिसिएशन बिल्डिंग कितना हुआ 3750। फिर फर्नीचर पे भी ले लेंगे, डेप ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितना है क्लास हमारा, फर्नीचर था 6400, 10% लगाया तो 640। कोई डाउट इसमें भाई, फर्नीचर हमारा कितना गिवन था, फर्नीचर देखेंगे कितना गिवन था, उस पर हमने 640 लगा लिया। फिर व्हीकल में बोल रहा है 20%, तो फिर टू व्हीकल पे भी लग जाएगा। व्हीकल कितना है क्लास हमारा 62,500, इसका 20% कितना हो गया 13500। कितना है क्लास 12500। व्हीकल पे करेंगे तो क्लास आएगा 12500, 12500 इस पर हमने लगा लिया। उसके बाद सैलरी 300 एंड प्रिंसिपल टैक्स 1200 आउटस्टैंडिंग है। तो क्लास यहाँ ध्यान से देखेंगे, टू सैलरी कितनी थी क्लास हमारी, सैलरी था गिवन होगा, गिवन सैलरी थी 33,000, प्लस कर देंगे उसमें 3000, कितना ऐड कर देंगे क्लास 3000। तो हम इसमें सैलरी ऐड करेंगे 3000। और दूसरा हमारा क्या था म्यूनसिपल टैक्सेस। म्यूनसिपल टैक्सेस हमारा कितना गिवन है क्लास, सैलरी तो हमारा इतना गिवन है, म्यूनसिपल टैक्सेस कितना गिवन है, म्यूनसिपल टैक्सेस हमें गिवन ही नहीं है, तो सिर्फ पहली सैलरी हम ऐड कर लेंगे इसमें 3000, 36,000 सैलरी हो गया। सैलरी के बाद म्यूनसिपल टैक्स भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन म्यूनसिपल टैक्सेस कहीं पे हमें पहले के दे नहीं रखे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग म्यूनसिपल टैक्सेस। कितने म्यूनसिपल टैक्सेस क्लास 1200 म्यूनसिपल टैक्सेस आ जाएगा हमारा। उसके बाद प्री पेड इंश्योरेंस, मैंने कहा था प्री पेड यानी एडवांस में आपने इंश्योरेंस पे कर दिया है, कितना है 1000। इंश्योरेंस कितना है क्लास,
इंश्योरेंस देखेंगे हमारा कितना है, इंश्योरेंस 12,500 टू इंश्योरेंस 12,500, उसमें से कितना माइनस करेंगे 1,000, तो क्लास ये आ गया हमारा 11,500। उसके बाद 1/3 ऑफ कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जो कमीशन था उसका 1/3 हमारा क्या हुआ, एडवांस में रिसीव हुआ है। कैसे रिसीव हुआ है, एडवांस में, तो बाय कमीशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय कमीशन। कमीशन कितना है क्लास से, मैंने कमीशन लिखा है, तो कमीशन हमारा कितना था, क्वेश्चन में पढ़ेंगे, कमीशन 3750, कमीशन कितना था 3750, माइनस कर देंगे इसमें से एडवांस, एडवांस कितना था 1/3, तो 1/3 निकालेंगे तो 3750 का 1/3 कितना होता है, 3750 का 1/3 हो जाएगा 1250, तो 1250 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 0052, तो 2500 हुआ। अब देखते हैं अब हमारा कौन सा आइटम बचा है क्लास, एडवर्टाइजमेंट। हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखा, इसी को यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं क्लास, पीएनएल को इधर ही कंटिन्यू कर लेते हैं, जो आइटम हमने नहीं लिखी वो अब इधर लिखते चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है। टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हमारा कितना है, एडवर्टाइजमेंट है 5000, कितना एडवर्टाइजमेंट है हमारा 4500, क्लास एडवर्टाइजमेंट है हमारा 4500, एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे हम 4500। एडवर्टाइजमेंट के बाद हमारा इंटरेस्ट 1180, टू इंटरेस्ट 1180। अच्छा क्लास, एक एडजस्टमेंट 850 ये वाला हमारा रहता है, 850 ड्यू फॉर इंटरेस्ट, हम बैंक लोन देना है तो वो भी हमारा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वो भी लायबिलिटी है और हमारा एक्सपेंस भी है, तो 850 ये हमारा आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हमारा क्या बचा है, जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कितना है 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, जनरल एक्सपेंस 7820 टू जनरल एक्सपेंस 7820, तो ये हमारा जनरल एक्सपेंस आ गया। इसके बाद हमारा और क्या बचा है, प्रीपेड रेंट एसेट्स होती है, आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटी होती है, कमीशन इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिख लिया। क्लास रेंट नहीं लिखा, रेंट 5000, टू रेंट 5000, 5000 क्लास रेंट आ गया 5000। बैंक लोन सेल परचेज क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट नहीं आएगा, बैड डेब्ट हो चुका है। अब हमें देखना है, अब हमारा इधर का भी क्लियर हो गया, कमीशन माइनस हो चुका है, कोई एडजस्टमेंट नहीं बची, डेप्रिसिएशन ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, सैलरी हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हमने इंश्योरेंस में से माइनस कर दिया है ये। एंड अब बैड डेब्ट का मैंने क्लास बताया था, बिल्कुल एकदम ध्यान से करेंगे, जो मैंने आपको बताया था एकदम निकलेगा। बैड डेब्ट मैंने क्लास आपको क्या बताया था, टू ओल्ड बैड डेब्ट क्लास, क्या लिखेंगे, टू ओल्ड बैड डेब्ट, क्या बताया था मैंने, टू ओल्ड बैड डेब्ट। ओल्ड बैड डेब्ट कितना है, यानी जो क्वेश्चन में गिवन है क्लास 1250, कितना है 1250। फिर ओल्ड बैड डेब्ट के बाद मैंने बताया था क्लास प्लस न्यू बैड डेब्ट, न्यू बैड डेब्ट, नया बैड डेब्ट मैंने क्लास बताया था, नया बैड डेब्ट जो क्वेश्चन में नीचे गिवन होता है, जैसे मैंने बताया था 1000 प्लस न्यू प्रोविज़न, कोई भी नया प्रोविज़न हो क्लास वो मैंने क्या कहा था प्लस होगा। अब न्यू प्रोविज़न कितना है 5%, तो मैंने कैसे बताया था, पुरानी मेरे इससे पहले वाला देखेंगे बेसिक, जिसमें मैंने बताया था सेम वीडियो में कि 5% कैसे निकालेंगे न्यू प्रोविज़न। डाटा कितने गिवन है 20, डाटा है 38,000 के, कितने गिवन है 38,000 के, तो कैसे निकालते हैं, पहले आप इधर देखो, डाटा में से क्या माइनस करोगे, डाटा में से माइनस करोगे न्यू बैड डेब्ट, क्या माइनस करोगे न्यू बैड डेब्ट, तो डाटा कितने थे 38,000 थे क्लास, माइनस करोगे न्यू बैड डेब्ट 1000, तो डाटा आ गए 37,000 के। तो न्यू प्रोविज़न क्या होगा, न्यू प्रोविज़न होगा क्लास
37,000 का 5% 1850। तो क्लास मैंने कैसे बताया था कि देखो कि इतना मैंने इधर दोबारा बना दिया। मैंने बताया था न्यू प्रोविजन के लिए डाटा 38,000, उसमें से न्यू बैड डेट माइनस करो, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था 37,000, और न्यू प्रोविजन अब इस 37 पे लगेगा तो वो न्यू प्रोविजन आ गया। तो ओल्ड बैड डेट 1250 जो क्वेश्चन में गिवन है, प्लस न्यू बैड डेट जो नीचे गिवन था 1000, एंड न्यू प्रोविजन जो हमने निकाला कितना आया हमारा न्यू प्रोविजन 1850, एंड माइनस ओल्ड प्रोविजन हो जाएगा। क्लास क्या माइनस होगा? ओल्ड प्रोविजन, एंड ओल्ड प्रोविजन which is given in question, which is 2000। अब इसको पूरा सॉल्व करो, बताओ कितना है सॉल्व करके। पूरे बैंड डेप को ओल्ड प्लस न्यू तीनों चीज़ को करके हमारा सॉल्व करता है क्लास 2100। कितना आएगा? 2100 आ गया। क्लियर? ये बन गया हमारा फुल फ्लैश। अब इसमें देखो कोई चीज़ तो मिस नहीं है। फर्नीचर हो गया, व्हीकल लेना नहीं, बैड डेट ले लिया, प्रोविजन हो गया, डेटर क्लोजिंग स्टॉक परचेज आता नहीं है, ट्रेडिंग में आ गया, सेल्स हो गया, बैंक लोन नहीं आएगा, वेजेस तो ट्रेडिंग के आइटम है, रेंट ले चुके हैं क्लास हम, रेंट के बाद इंटरेस्ट ले चुके हैं, इंटरेस्ट लिया हमने, ले लिया 1180, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट में हमारा आ चुका है 3750, कैश नहीं आता, इंश्योरेंस 12500, इंश्योरेंस में से हमारा जो प्रीपेड था माइनस कर लिया, इंश्योरेंस भी आ गया, जनरल एक्सपेंस भी ले चुके हैं 7820, प्रीपेड रेंट क्लास नहीं आता, एसेट्स है, सैलरी ले चुके हैं, जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, 850 ड्यू था, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट वो हमने ले लिया है, एंड इंटरेस्ट ठीक है क्लास। अब कोई भी आइटम हमारा नहीं बचा है जो नहीं आएगा, म्यूनसिपल टैक्स नहीं लिया है तो वो हम जनरल एक्सपेंस में लिख सकते थे, लेकिन वो हमने उसके ऊपर लिख लिया, आउटस्टैंडिंग म्यूनसिपल 1200 भी आ चुका है। अब कुछ नहीं बचा है तो हमने क्या करना है क्लास, क्रेडिट में से डेबिट वाला टोटल माइनस करना है। क्रेडिट का टोटल करें क्लास, कितना आ रहा है क्रेडिट का टोटल? क्रेडिट का टोटल आ रहा है 99400। द टोटल ऑफ क्रेडिट इज, देखेंगे क्लास, टोटल आ रहा है क्रेडिट का 99400, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 99400, 99400, और वो हो जाएगा हमारा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब जो नेट प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफर करो? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है क्लास में हमारा 12360, कितना आ रहा है 12360, ठीक है क्लास 12360। एक जगह यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया था, अब नेट प्रॉफिट भी एक जगह लिख लो 12360। तो ये फुल फ्लैश क्वेश्चन था, डेप्रिसिएशन डाला, सैलरी में आउटस्टैंडिंग प्लस किया, आउटस्टैंडिंग जो था हमारा म्यूनसिपल का एडजस्टमेंट में गिवन था, तो इसी वजह से वो पहले पीएडएल में जाएगा फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा। अगर वो क्वेश्चन में गिवन होता तब वो सीधा लायबिलिटी का पार्ट होता, बट एडजस्टमेंट में आपको बताया था एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, तो पहले यहाँ पे ऐड किया और फिर वो बाद में हम बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट करेंगे। बैड डेट जो मैंने बताया था वही फॉर्मेट चलेगा, कोई चेंज नहीं होना, सारे क्वेश्चन निकलेंगे। ओल्ड बैड डेट जो क्वेश्चन में गिवन है, न्यू बैड डेट जो एडजस्टमेंट में गिवन है 1000, प्लस न्यू प्रोविजन वो निकालना पड़ता है 5%, बोला है निकालो। अगर कई बार डायरेक्ट अमाउंट गिवन होती है 1000 तब हम वो अमाउंट ही लिख लेते हैं न्यू प्रोविजन में, तब निकालना नहीं पड़ता। अब न्यू प्रोविजन निकालना है तो मैंने बताया था डेटर में से पहले न्यू बैड डेट इफ गिवन, इफ गिवन मतलब यहाँ पे तो गिवन है तो माइनस करो, जो आया उस पर परसेंटेज निकालो तो वो हो जाएगा न्यू प्रोविजन, देन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन यानी जो क्वेश्चन में गिवन है 2000 वो माइनस कर देंगे, जो फाइनल आएगा वो पीएनएल के डेबिट में लिख देंगे। फिर क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया, नेट प्रॉफिट आ गया 12360। क्लियर है क्लास? स्पेस कम की वजह से पैरेलल में बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ, इसको रफ करके अब मैं बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब क्लास बैलेंस शीट एज एट 2023 जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, बैलेंस शीट एज ऑन 2023 जो भी होगा, है ना। तो लेकिन ये अभी हमारे को पता नहीं है, मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो उसी हिसाब से हम इसको बना रहे हैं।
तो मैंने मान लिया 2023 का। अगर जो क्वेश्चन में लिखा होता बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जिस ईयर का है उस ईयर का बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मूला, लायबिलिटीज, फॉर्मेट ईयर रुपीज़, फिर असेट्स, फिर क्लास रुपीज़। एक्चुअली थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम पड़ रहा है, क्वेश्चन बड़ा होता है, क्वेश्चन ड्रॉ करना पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अदर चैप्टर बड़े छोटे हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लायबिलिटीज़, लायबिलिटी में सबसे पहले क्लास क्या लिखेंगे, कैपिटल। कितना कैपिटल गिवन है, 1,25,000। अब कैपिटल में क्लास क्या होता है, ड्राइंग अगर गिवन होती है तो माइनस होती है, और अगर ड्राइंग गिवन नहीं होगी तो फिर माइनस नहीं होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है, तो 12360 आया था ना हमारा, तो प्लस कर लेंगे नेट प्रॉफिट, प्लस नेट प्रॉफिट 0.2360। अभी ऐड कर लेते हैं, तो जो ऐड करके आएगा इसको इधर लिख लेते हैं। कितना हो गया, 1,25,000 प्लस 12360, 1,13,7,360। तो ये हुआ 1,37,360। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास। अब इसके बाद जितनी भी चीज़ें हमारी आउटस्टैंडिंग थी वो हम सब लिखते चले जाएंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन था तो वो लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना था क्लास, 850, वो आ जाएगा। देन उसके बाद सैलरी, म्यूनसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग थे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, म्यूनसिपल टैक्स, ये सब आउटस्टैंडिंग है ना, पे करना है हमने। तो सैलरी कितनी थी, 1200। म्यूनसिपल टैक्स कितने थे, सैलरी थी हमारी 3000, म्यूनसिपल टैक्स थे 1200। फिर इसके बाद क्लास प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस असेट्स होती है तो असेट्स में ले लो प्रीपेड इंश्योरेंस, असेट्स है तो वो असेट्स में आ जाएगा। फिर उसके बाद 1/3 कमीशन एडवांस था तो इसको लिख देंगे एडवांस कमीशन, वो लायबिलिटी है क्लास, जो भी हमें एडवांस में मिलता है तो मैंने आपको बताया था वो हमारा क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाती है। तो 1/3 था तो कितना बनाता है, 1250, वो भी इधर आ जाएगा। और देखिए क्लास क्या है, म्यूनसिपल एडवांस ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, प्रीपेड इंश्योरेंस असेट्स का पार्ट है, बैंक लोन वहाँ पे आ गया, ठीक है क्लास। अब इसके बाद यहाँ से देख लें जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 9250, तो वो भी आ जाएगा, जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 9250। उसके बाद प्रीपेड रेंट 4150 था, कितना गिवन था, 4150। तो ये हमारा प्रीपेड रेंट क्या होता है, प्रीपेड रेंट भी हमारी असेट्स हो जाती है। तो प्रीपेड रेंट हम यहाँ पे लिख लेंगे 4150। प्रीपेड इंश्योरेंस लगा आ गया, प्रीपेड रेंट 4150। उसके बाद क्लास हमारे पास क्या है, सैलरी आना नहीं है, जनरल एक्सपेंस इंश्योरेंस कैश, कैश है क्लास 12500। चेक कर लेते हैं कितना है, कैश है क्लास 6500, कैश 6500 ये कैश है। कमीशन ये था, कमीशन रिसीव्ड हमारा 3750 था, ये इंटरेस्ट था, कैश हमारा 6500 था। कैश के बाद हमारा आउटस्टैंडिंग बैंक लोन, क्लास बैंक लोन हमारा कितना है 3500। तो बैंक लोन भी लायबिलिटी होती है तो बैंक लोन लायबिलिटी में आएगा, बैंक लोन 3500। बैंक लोन के बाद हमारा क्या है, सेल्स नहीं आना, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है तो वो हमारी असेट्स होती है, वैसे भी असेट्स ही होती है, बट तब वो ट्रेडिंग में ना आगे सीधे यही आएगा, इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 34600, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। फिर चलिए डेटर बचता है हमारा, पहले इसको सॉल्व कर लेते, चलो डेटर कर लेते हैं पहले। डेटर 3800, तो डेटर मैंने क्लास क्या बताया था, डेटर में मैंने एक चीज़ बताई थी 38000 था ना। डेटर में से मैंने बताया था माइनस न्यू बैड डेट माइनस न्यू प्रोविज़न, माइनस न्यू
प्रोविज़न, हमेशा न्यू बैड डेट और न्यू प्रोविज़न माइनस होगा। तो न्यू बैड डेट यानी जो नीचे गिवन है 1000 माइनस 1000 एंड न्यू प्रोविज़न था क्लास 1850, तो 1850 वो भी माइनस किया, तो दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आ गया 38,000 माइनस आप करेंगे 1000 और माइनस करेंगे 1850, तो क्लास आएगा 35150, 35150। उसके बाद डेंटल के बाद कमीशन एडवांस हो गया, सैलरी ड्यू। अच्छा बिल्डिंग देख लें क्लास, बिल्डिंग कितना था हमारा 75,000, तो बिल्डिंग में से माइनस करेंगे कितना डेप्रिसिएशन था, बिल्डिंग थी हमारी 75,000, उसमें से हमारा लगा था 3750, माइनस करें क्लास बताए कितना आएगा, बिल्डिंग में से हम माइनस करेंगे 3750, 71250, 71250। उसके बाद क्लास बिल्डिंग के बाद हमारा क्या था, फर्नीचर था एंड व्हीकल था। फर्नीचर 6400, फर्नीचर 6400, 6400 पे कितना लगा था 640, 640, डेप्थ लगा 0, 10 में से 4 गया 6, या बचा 3, यानी 13 में से 6 गया तो 7, 5760। फर्नीचर के बाद क्लास व्हीकल पे लगा था 20%, व्हीकल थे 62500 के, व्हीकल 62500 के थे, जिसमें से लग गया था 12,500, कितना लगा था 12,500, तो कितने रह गए 50,000, कितने हो गए 50,000। अब देखिए कोई अमाउंट हमारा छूटता हो क्लास, कोई भी अमाउंट अगर हमारा रहता है तो ध्यान दें बताएं, मेरे हिसाब से तो सारा हो गया है। अभी हो जाएगा 208410, टोटल हो जाएगा 208410, टोटल क्लास 208410। ओके क्लास, तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या किया, वही जो एडजस्टमेंट हमने पहले ब्रेक कर करके करी थी, इसमें फुल फ्लैश कर ली है। कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस होगा, ड्राइंग अगर होती तो माइनस हो जाती, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो भाई लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी, म्युनिसिपल टैक्स हमारा लायबिलिटी, एडवांस भी मिलता है वो लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड। अगर बैलेंस शीट में गिवन, ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो वो सीधा बैलेंस शीट का पार्ट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता। अगर सिंपल जनरल एक्सपेंस होता तो वो P&L में आता, लेकिन आउटस्टैंडिंग है तो इसलिए वो लायबिलिटी में आया। प्रीपेड रेंट सिंपल अगर होता तो वो प्रीपेड रेंट, अगर सिर्फ रेंट गिवन होता तो P&L में आता, बट प्रीपेड रेंट गिवन था तो इसीलिए हमने उसको असेट साइड में लिख दिया है। एंड डेटर का ध्यान रखना है, डेटर में हमेशा न्यू बैड डेट और न्यू प्रोविजन माइनस होता, अगर डिस्काउंट ऑन डेटर भी होता तो वो भी माइनस हो जाता, दैट्स इट। दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल है। हमारा क्वेश्चन फुल फ्लैश खत्म हो गया है। कोई भी अगर अभी भी आपको डाउट होता है, बोर्ड की जगह की वजह से थोड़ा अनटाइडी वर्क हुआ है, तब भी आपको कोई डाउट होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं उसको आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, उसकी मैं फिर वीडियो डाल के आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। ओके क्लास, दैट क्वेश्चन विल बी परफेक्टली ओके। क्लास क्वेश्चन हमारा वैसे पूरा कंप्लीट है। 2% राइटर हमारा रिसीव और इसमें राइटर्स हमने नहीं लिखा, राइटर्स और हमें डालना है। हाउ मच अमाउंट इज गिवन फॉर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स राइटर्स 25,000, तो क्रेडिटर्स 25,000 वो भी लायबिलिटी है ना, दैट्स इट। देन हमारे को से 208,410, 208,410, तो वो साइड के टोटल इक्वल है। फिनिश। और इसको प्रैक्टिस करिए तो यार तो बहुत ही हो। तो क्लास एसेट्स हमने लिख लिए हैं, लायबिलिटीज़ हमने लिख ली हैं। अब हमारा क्या कुछ मिसिंग है, क्रेडिटर मिसिंग है क्लास, तब हम यहाँ पे क्रेडिटर्स डाल देंगे। क्रेडिटर्स है हमारा 25,000। अब इसके बाद हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, टोटल करें, टोटल करके बताएं कितना आ रहा है, 208,410, 208,410, 208,410। देन अब हमारा क्लास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। एंड बेसिकली हमें किस पे ध्यान देना है, बैड डेट पे ध्यान देना है। बैड डेट इंडिविजुअल भी आ जाता है, पूरे क्वेश्चन में भी आ जाता है। जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया वो फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है, बाकी क्वेश्चन ईजी है। और इससे पहले का जो मैंने आपको बताया था बेसिक पार्ट्स में, वो सब आपने करना है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करें,
मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। एक्चुअली बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हमने पूरा चैप्टर कवर किया है, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड मुझे आप बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाए, तो मैं उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो फिर डालता हूँ। ओके बाय।